हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम के बारे में। देखो, मिलेट को लेकर आजकल दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं और इसको एडॉप्ट किया जा रहा है। ठीक है। इंडिया में भी आप देखोगे तो मिलेट्स के रूप में अलग से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, यूपी में भी चलाए जा रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में भी चलाए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मिलेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मिलेट मिलेट में बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं। मिलेट्स में जनरली मोटे जो अनाज होते हैं जो कि रेड शैडो जोन में उगाए जाते हैं, जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे उगाए जाते हैं। ठीक है। तो मिलेट्स में बहुत सारे क्रॉप होते हैं, उसमें से एक रागी है जो कि इंडिया में ज़्यादातर उगाया जाता है कर्नाटका में। देखो, रागी का फसल इस टाइप का दिखता है। ये हो गया रागी। ये भी एक मिलेट की एक वैरायटी है। ठीक है, थोड़ा सा समा जैसे इसका आप देख सकते हो, एक जैसा मैचिंग कर रहा है। तो मिलेट्स को हम कोर्स ग्रेन बोलते हैं। इसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं। और जैसे रागी, रागी में क्या होता है, आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अफेज होता है। ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अदर क्रॉप्स जैसे कि राइस या वीट में नहीं देखने को मिलता है। और इसकी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू के चलते यूनाइटेड नेशन ने 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाने का प्रोग्राम रखा था। ठीक है। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब मनाया गया। तो 2023 वर्ष पूरे वर्ष मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया था? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अब देखो, इंडिया में जो मिलेट्स की मेजर क्रॉप हैं वो हमारे ज्वार हैं, बाजरा है, रागी हैं। ठीक है। ये तीन हमारे मिलेट्स की क्रॉप इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलेट की जो फसल है उसको रिवाइवल के लिए श्री अन्न योजना चलाया है। ठीक है। श्री अन्न योजना प्रीलिम से पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो मिलेट प्रोग्राम यानी मिलेट की क्रॉप से रिलेटेड है श्री अन्न योजना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइन फूड ग्रेन। ये हमारा 2023 में यूनियन गवर्नमेंट ने चलाया हुआ था श्री अन्न योजना। इसमें मिलेट्स को पॉपुलराइज करने की बात कही गई है और इसकी कंजप्शन की जो दर है उसको बढ़ाने की बात की है। ठीक है। तो श्री अन्न योजना यूपी सॉरी इंडिया यूनियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है पूरे इंडिया में। इसको आप ध्यान रखना, 2023 में चलाया गया है। अब देखो, मिलेट्स की बात करें तो ओवरऑल मिलेट्स की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा राजस्थान में देखने को मिलता है, इंडिया का 27%। फिर आप देखोगे कर्नाटका में 18%, महाराष्ट्र और यूपी का नंबर हमारा यहाँ पे चौथा पे आता है। ठीक है। राजस्थान पहला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी। यूपी में बात करें तो यूपी में मेजर जो हमारी मिलेट्स ग्रोइंग एरिया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं उगाई जाती है। ज़्यादातर आपको जो राजस्थान से सटे वाले इलाके हैं जैसे कि आगरा हो गया, या हमारा विंध्य जो हमारी रेंज वाली हैं जैसे मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र होगा, वहाँ पे रागी ज़्यादातर उगाए जाते हैं जहाँ पे रेन कम पाया जाता है। ठीक है। जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे हमारे मिलेट्स क्रॉप उगाए जाते हैं यूपी में। यूपी में मिलेट्स की वैरायटी की बात करें तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कोदो हो गया और सामा हो गया। ये हमारी चार जो वैरायटी हैं प्राइमरली यूपी में उगाए जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखो, यूपी वैसे तो फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है। पूरे इंडिया के लगभग में 19% का जो शेयर है फूड ग्रेन्स का यूपी में प्रोड्यूस होता है। लेकिन मिलेट्स के क्षेत्र में हमारा फोर्थ लार्जेस्ट है। जैसा कि हम लोग देखें, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र के बाद यूपी का नंबर आता है। और पूरे इंडिया के मिलेट्स प्रोडक्शन में 12% कंट्रीब्यूशन हमारा यूपी का है। इसको भी तथ्य आपको याद रखने हैं, आंसर राइटिंग या प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। यूपी स्पेसिफिक बात करें तो आगरा में 2 दिन का मिलेट महोत्सव उत्सव मनाया गया था। कब? 3 से 4 मार्च 2023 को। ठीक है। यूपी में ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा था कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम है उसके क्या क्या फीचर्स हैं।
देखो, उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम यूपी एमआरपी, ये हमारा यूपी के कैबिनेट ने 2023 में अप्रूव किया था इस प्रोग्राम को। और इसका मुख्य लक्ष्य था कि मिलेट्स की प्रोडक्शन को प्रमोट करना, उसके प्रोसेसिंग को प्रमोट करना और मिलेट के कंजप्शन को भी बढ़ावा देना। ठीक है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और कंजम्पशन तीनों को बढ़ावा देने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम 2023 में लॉन्च किया था। इसकी की फीचर्स की बात करें तो इनिशियली आप देखोगे 186.26 करोड़ यूपी गवर्नमेंट ने अलॉट किया था इस प्रोग्राम के लिए। और ये इसका जो ड्यूरेशन है वो आपका 1 जनवरी 2023 से 2026-27 तक है। ठीक है, यानी कि टोटल 4 साल के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और इसके लिए जो बजट थी 186.26 करोड़। ये प्रोग्राम सारे ही डिस्ट्रिक्ट में अपनाए जाएंगे, 75 डिस्ट्रिक्ट में ये अपनाए जाएंगे। और इसका जो डिपार्टमेंट है, जो नोडल एजेंसी है, वो हमारा है हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग नोडल एजेंट डिपार्टमेंट है ओवरऑल इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए इस प्रोग्राम को। इसके तहत किसानों को मिनी किट ऑफ मिलेट सीड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि छोटा सा एक तरह से मिलेट सीड का बक्सा प्रोवाइड किया जाएगा या पैकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और उस सीड को फार्मर अपने खेत में उगाएगा और उसकी प्रोडक्शन को करेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 2023 से स्टार्ट होगा और 2027 तक मिलेगा, यानी कि 4 साल के लिए। सारे किसानों को नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे किसानों का नाम वहाँ से चुना जाएगा जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पोर्टल में किसानों का नाम यहाँ पे दर्ज किया गया है। और जो किसान सम्मान निधि, ये रिसिपिएंट हैं किसान सम्मान निधि और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पोर्टल में जिनका नाम है, उनमें से किसानों को चूज़ किया जाएगा ये फ्री मिलेट का जो मिनी किट्स है उसको देने के लिए। यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न भी करने का है, यानी कि ह्यूमन्स फार्मर को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा SC ST जो फार्मर्स हैं उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। 30% यहाँ पे बात की गई है ST और SC फार्मर को प्रोवाइड करने के लिए। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो फ्री मिनी किट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे फार्मर्स को इस प्रोग्राम के तहत। इसके अलावा आप देखोगे तो गवर्नमेंट यहाँ पे मिलेट्स की जो प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश यदि कोई करना चाहता है, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है, छोटा फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनेंस करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ के लिए भी गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनेंस करने वाली है। इसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ पे अवेयरनेस को भी बढ़ाएगी कि मिलेट्स को डेली लाइफ में आप यूज़ कीजिए। इसमें विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, अदर जो हमारे होते कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अदर जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे इसेंशियल होते हैं ओवरऑल ह्यूमन की हेल्थ के लिए, वो हमारा पाया जाता है मिलेट्स में। इसके लिए अवेयरनेस यहाँ पे फैलाएगी। तो ये रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम के बारे में आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका नोट्स जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप नोट्स अपना बना सकते हैं। इसके अलावा अदर जो PY की हमारे सॉल्यूशंस हैं UP PCS के, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में दे दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।